अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। इसी तरह अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो आप पर अपने रहमतें जो है ना वो बरसाता रहे। हमारी दुआएँ जो हैं वो हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अ, पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा रहे और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। जो गुज़ारिश आपसे की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें ताकि यूथियों और मोदियों को तकलीफ जितनी ज़्यादा हो सके। ਤੁਹਾਡਾ तो मेरा मकसद भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ तकलीफ देनी है सुबह शाम ਇਹਨਾਂ ने औकात याद दिलाना है, तो औकात याद दिलाने में आपका साथ बहुत ज़रूरी है। पीटीआई में अगले फेज की लड़ाई जो है उसका मुझे लगता है कि अब आगाज हो गया है। इस लड़ाई में इमरान खान के खानदान के खिलाफ अदम एतमाद चल रहा है। खान के खानदान के खिलाफ अदम एतमाद, ये तो आप परेशान होंगे, किसी असेंबली में नहीं है वो। मैं आपको बताता हूँ वो किस असेंबली में है और कहां पर इनके खिलाफ अदम एतमाद हो रहा है। यानी अलीमा खान के खिलाफ पार्टी में बगावत शुरू हो चुकी है और ये बगावत आगे जाती हुई मुझे मेरे ख्याल में ये तगड़ी नजर आ रही है। पीटीआई के रुकन असेंबली निसार जट ने कहा है कलीमा खान के माइनस इमरान खान के बयान ने हमें काफी नुकसान पहुंचाया है। ये बात उसी दिन हमने की थी कि अलीमा खान ने इमरान खान के में हक में नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो इमरान खान के खिलाफ बयान दिया है। अलीमा खान ने असल फार्मूला लॉन्च किया था जिसका मकसद माइनस इमरान खान ही था और वही होता हुआ नजर आ रहा है। इधर गंडापुर ने भी आज कश्तियां ही जला दी हैं और कहा कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने कहा कि मैं सब पर लानत भेजता हूं। गंडापुर साहब ने आज ये कहा है मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सब पर लानत भेजता हूं। अब लानत भेजने पर सब उसके बाद दरमियान में से एक बंदा खान साहब ने निकाल दिया, वो है इमरान खान। यानी कहा कि मैं सब पर लानत भेजता हूं और जब पता लगा कि सब में एक इमरान खान साहब भी हैं जो उनके लीडर हैं जिनकी वजह से वो यहाँ पर बैठे हुए, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरा लीडर सिर्फ इमरान खान है, बाकी सब के सब भाड़ में जाएं। गंडापुर की जुबान और अल्फाज बहुत सख्त थे जिनमें गाली की भी मिलावट थी। अब क्योंकि उसको पता है सामने कैमरे हैं तो थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर जाता है, वरना उसके दिल में जो गालियां हैं वो निकालेगा जिस दिन उसको इस सीट से हटा दिया जाएगा। ये सब बातें इसने अलीमा खान को मुखातब किए बगैर की हैं क्योंकि सवालात उठाए थे अलीमा खान साहिबा ने। पीटीआई में इस हद तक तफ्तीश बता रही है कि आइंदा क्या होगा, क्या होने जा रहा है और इसका नतीजा क्या निकलेगा। इसका नतीजा निकलेगा ये कि जो लड़ाई कमरों में हो रही है, जो लड़ाई व्हाट्सएप ग्रुपों में हो रही है और जो लड़ाई जूम मीटिंग पर हो रही है आने वाले दिनों में, वो मीटिंग आपको गली मोहल्ले और कैमरे के सामने होते हुए नजर आएगी। जिस तरह अलीमा खान साहबा ने अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब अगर इमरान खान की बात को मतलब उस पर पूरे नहीं उतर सकते तो फिर इस्तीफा दे दें। मतलब अब इस्तीफा ही है ना। एक्चुअली सवाल तो ये था कि वहां के जो सारे एमपी हैं वो कहते हैं कि जी हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बड़े ताकतवर हैं। तो उन्होंने कहा था कि वो तमाम के तमाम जो एमपी हैं जो अली अमीन गंडापुर से डरते हैं वो घर चले जाए, ठीक है ना जी, और इस्तीफा दे दे अगर बोझ नहीं उठा सकते। तो उसका जवाब जो है उस दिन भी दे दिया था। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि मैं किसी की बहन को नहीं जानता, कौन बहन और किसकी बहन। और आज उन्होंने बकायदा गाली देकर कहा कि सब भाड़ में जाएं, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं किसी को नहीं मानता, मैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को मानता हूं। जो बंदा इमरान खान को मानता है उसकी बहन को नहीं मानता। बताया ना, अगर फर्ज कर ले आप इस जगह पे रख ले कि मुस्लिम लीग नून का वो हो एमपीए हो और वो बन जाए वजीर आला और वो कहे जी मैं तो किसी को नहीं जानता, कौन मरियम नवाज और कौन शहबाज शरीफ, मैं तो सिर्फ नवाज शरीफ को जानता हूं। तो क्या ऐसा बर्दाश्त किया जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता ना, हिस्सा है ना वो। और अगर आपने नहीं मानना तो कम से कम मीडिया के सामने ये बात ना करें, लेकिन क्योंकि बयान दहल मीडिया के सामने ये बात करना अली मीन गंडापुर साहब की यही बगावत है कि असल में वो इमरान खान को नहीं मानते और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो भी भाड़ में जाएं और जहन्नम में जाएं। इधर पीटीआई को एक और झटका लगा है इनके खिलाफ। एक तो तहरीक अदम इत्मीनाद तकरीबन कामयाब हो गई है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन की 14 स्टेडिंग कमेटियों के चेयरमैनों के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनाद पेश की गई है जो कामयाब हो गई है। चेयरमैन लिटरेसी अंसर इकबाल, चेयरमैन स्पेशल एजुकेशन साइमा कंवल, चेयरमैन कॉलोनीज एहसन अली और चेयरमैन मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट राय मुर्तजा के खिलाफ अदम इत्मीनाद लाकर ओहदे से हटा दिया गया। चारों स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनों का तल्लक पीटीआई से है। 14 स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनों को ओहदों से हटाने के नोटिस जारी कर दिए गए। जराये का बताना है कि अब स्टैंडिंग कमेटियों के लिए नए चेयरमैन के लिए इलेक्शन दोबारा होंगे और जराये के मुताबिक मजीद 2 कायमा कमेटियां चेयरमैन के खिलाफ भी अदम इत्मीनाद जमा करवाई जाएगी, जबकि अपोजिशन की बाकी 7 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप भी अदम इत्मीनाद लाए जाने का इम्कान है। और जराये ये बता रहे हैं कि अगले असम्बली इजलास से कबल अपोजिशन अरकान को सिर्फ खिलाफ रेफरेंस
इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जाएंगे। जिस तरह केपीके की असेंबली से ये गंद तो लफ्ज जरा थोड़ा सा सख्त हो जाता है, लेकिन क्या किया जाए, है गंद तो फिर कहना पड़ता है कि जिस तरह केपीके से ये गंद साफ किया जा रहा है, इस तरह मुझे लगता है पंजाब से भी ये गंद साफ करने की तैयारी शुरू कर दी है। देखें, अपोजिशन जो होती है ना, वो हुकूमत को साथ लेकर चलती है और हुकूमत जो है वो अपोजिशन को साथ लेकर चलती है। और पंजाब में असेंबली में जो रवैया है, वो मैंने खुद अपनी आंखों से 3-4 इजलास देखे हैं, और वो इजलास जो हैं, मैं क्या बताऊं, मुझे किसी जगह पे लगा ही नहीं कि इस असेंबली में लोगों ने जो है वो अपने नुमाइंदे इलेक्ट करके भेजे हैं कि जाएं जाके हमारे इलाके के मसाइल पर बात करें। वहां पर अपोजिशन जो बदकिस्मती से इस वक्त तहरीक इंसाफ है, वो वहां पर ये अपने इलाके के लोगों के मसाइल पर बात करने आते ही नहीं है। उनको इस बात की परवाह ही नहीं है कि वो क्या बात करेंगे और किससे बात करेंगे, क्या करेंगे। उनकी एक ही बात है, वो या तो चोर चोर के नारे लगाएंगे हुकूमत के खिलाफ, या फिर कैदी 804 की चवल सी तस्वीरें उठा के सामने रह जाएंगे। और भाई, एक बंदा जेल में है, जेलें काटी हैं, इससे पहले जुल्फकार अली भुट्टो ने जेल काटी है, बेनजीर भुट्टो साहब ने जेल काटी है, आसफ अली जरदारी ने जेल काटी है, नवाज शरीफ ने जेल काटी है, मरियम हमजा शहबाज ने जेल काटी है, इवन शहबाज शरीफ ने जेल काटी है। तो कोई बड़ी क्यामत नहीं आई। जेल काटने के बाद आप फिर दोबारा वजीर बनते हैं, तो सब्र करें। लेकिन उनका ये जो रवैया है, मेरे ख्याल में कम से कम साथ लेके चलने वाला नहीं है। और वो बड़ी इस बात पे बड़ी सख्ती से कायम है कि वो समझते ये हैं कि उनकी कामयाबी ये है कि वो जितनी ज्यादा बदतमीजी करेंगे, जितना ज्यादा शोर करेंगे, उनकी इज्जत उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा जी, पीटीआई की विकटें जो हैं वो गिरती हुई नजर आ रही हैं। साहिवाल से पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। उस्मान अली वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया है। ये बहुत अहम पेशरफ्त है। खबर यह है कि इसके बाद कई लोग और भी शामिल होंगे जो पीटीआई से नून लीग में जो है वो शामिल होंगे। देखें, पीटीआई को नून लीग क्यों छिड़ेंगे? पीटीआई अपने जो मेंबर हैं असेंबली के, जो आजाद रुकन है, या बल्कि जो टिकट वाले पे भी सिलेक्ट हुए हैं सुन्नी इत्तेहाद के, उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं, जो बानी हैं, जो पैटर्न चीफ हैं, जो साबिक चेयरमैन है, वो कोई जगह छोड़ नहीं रहे। देखें, पार्टी का लीडर होता है जिसने अपनी पार्टी चलानी होती है, तो पार्टी का लीडर तो पार्टी तबाह कर रहा है। क्या चॉइस है इन लोगों के पास? क्या ये मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल हो जाए? क्या ये आईएमएफ को खत लिखना शुरू कर दें? क्या ये दूसरे मुल्क की एजेंसियों के साथ मिलकर पाकिस्तान को कमजोर शुरू करना कर दें? ये मेंबर बेशक इमरान खान की पार्टी का वोट लेके बने हो, लेकिन है तो इस मुल्क के ना, वो इस मुल्क के खिलाफ तो नहीं जा सकते। ये उस्मान अली साहब इन्होंने जब मुलाकात की होगी, तो ये कितना मतलब कि पीटीआई की क्यादत के हाथों मजबूर हुआ होगा कि इसने शिरकत की होगी। कुरान पाक पर एक वीडियो में देख रहा था कि कुरान पाक पर हाथ रखकर उसने कहा था कि मैं इमरान खान मेरा कायद है और मैं उसके वोट पर वोट लेकर आ रहा हूं और मैं कभी इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। उसको छोड़नी पड़ी, कुरान पाक पे हाथ रख के उसको छोड़नी पड़ी। क्यों छोड़नी पड़ी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को रियलाइज करेगी कि उनके जो रवैये हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन के जो रवैये हैं, उसके जो कायद के रवैये हैं, वो उनके अरकान को मजबूर कर रहे हैं कि वो मुल्क छोड़ जाए, या फिर मुल्क दुश्मन होने का नारा लगा दें, या फिर अल्ताफ हुसैन की तरफ पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दें। ये वजह है इन लोगों के पार्टी छोड़ने की, ये वजह है। मेंबर जो है, मैं बताता हूँ आपको, 300 समथिंग लोग हैं। क्या आपको किसी जगह पे नजर आते हैं? बिल्कुल भी नजर नहीं आते। बट एनी हाउ, पीटीआई के अपने रवैये पर बात करें तो ये लोग बेहिस हो चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज से साबित हुआ है, स्वात वाक़े के 19 मिनट बाद रेस्क्यू 1122 की मेडिकल एम्बुलेंस पहुंची है, जिसमें सिर्फ मेडिकल टीम थी। 19 मिनट बाद पहुंची। टीम के पास दरियाए स्वात में फंसे अफराद को निकालने का सामान ही मौजूद नहीं था। कि वो जो रेस्क्यू टीम है वो तो डॉक्टर है, अब डॉक्टरों ने वहां पे लोगों को निकालना कैसा है? फोटोज में एम्बुलेंस के साथ वाटर व्हीकल्स, कश्तियां और दीगर मुतलका आलात नजर नहीं आ रहे। मुतासरा खानदान 9:47 पर फंसा और 11:22 पर एम्बुलेंस जो है वो पहुंची, 10:07 पर पहुंची। दूसरा, पीटीआई अपनी सूबाई हुकूमत की नाअहली को तस्लीम करने के बजाय प्रोपागेंडा कर रही है। फेक वीडियो का सहारा लेकर दूसरे सूबों में सैलाब जैसी सूरत हाल के जरिए तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। होना तो ये चाहिए कि जो गलती हुई है उसको सुधारना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए अवाम से, लोगों से, उस खानदान के पास जाके पैरों में बैठकर माफी मांगनी चाहिए कि आप लोग हमारे सूबे में आए थे, आप लोग हमारे मेहमान थे और हम लोग अच्छे मेजबान नहीं है। हमने ये आप लोगों के साथ किया कि आपकी जो पहले तो आपको बचा नहीं सके, फिर आपकी जो डेड बॉडी है वो सफाई वाली गाड़ियों में डालकर भेजी। बहुत सारे लोगों को इस लफ्ज पर इतराज है, भाई ये हकीकत नहीं है, क्या नहीं भेजी? अगर ऐसी की है तो इसका मतलब यह है कि क्या वहां की अवाम की जिम्मेदारी थी? हम अवाम को ये नहीं कह रहे, केपीके के पश्तून लोगों को नहीं कह रहे, लेकिन मेहमान तो वो हुकूमत के थे, वहां पे सिर्फ तो हुकूमत कर रही थी। तो इस बात पे ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। मेरे बहुत सारे पश्तून भाई इस बात पे गुस्सा कर रहे हैं कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम केपीके वाले पंजाब वाले ये बात नहीं भूलेंगे कि आपने, भाई ऐसा हुआ है।
क्या ऐसा नहीं हुआ? पहली दफा हुआ है, इससे पहले भी 10 दफा हो चुका है कि जो लोग पाकिस्तान से आते हैं उनके साथ ये सलूक किया जाता है। आते वो सैर करने हैं, वापस उनकी लाशें सफाई वाली गाड़ी पे भेजी जाती हैं। तो बात यह है कि इन लोगों को बजाय कि वो माफी मांगे, वो उल्टा दूसरे सूबों की, खास तौर पे पंजाब के सूबे की पुरानी वीडियोस बारिश की निकाल कर साबित कर रहे हैं कि मरियम नवाज जो है उसके सूबे में भी यही हो रहा है। भाई अगर ये हो रहा है तो वहां पे मरियम नवाज से सवाल करना चाहिए ना कि ऐसा क्यों हुआ था और ऐसा कब हुआ था, और वहां पे पुराने कोई अस्पतालों के बच्चों की जो डेड बॉडीज हैं या बच्चों की जो हलाकतें हैं जो पहले की हुई हैं उसको भी मौजूदा इससे जोड़ा जा रहा है, और पूरी जो तवज्जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। किसकी तवज्जो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सोशल मीडिया पे बैठे हुए ये जो कीबोर्ड वॉरियर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनके साथ जो उनके वीलॉगर्स हैं, क्या साबित कर लेंगे इससे? बात ये है कि आपको माफी मांगनी चाहिए और चीज को आगे लेके जाना चाहिए। मैं तो यही समझता हूँ, बाकी फिर आप लोगों के अपने हाथ में। अल्लाह खैर करे और जिंदगी सेहत दे। फिर भी दुआ करते हैं अल्लाह पाक ने, अब मैं कह रहा हूं ना कि वो गंडापुर साहब इस सूबे के अवाम पर एक अजाब है और बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आप साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चैनल के हालात जो हैं आजकल बहुत पतले हैं, वजह मुझे नहीं, पता नहीं क्या मसला है, क्या लोग किधर हैं। 3.5 लाख लोग इसके सब्सक्राइबर है, लेकिन जो व्यूअरशिप है वो काफी ज्यादा बहुत सारे लोगों की है, यूट्यूब की तरफ से भी है, लेकिन आपका साथ जो है वो हमारी बड़ी मदद करता है, हेल्प आउट करता है। तो कमेंट्स करें, राय दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। इजाजत दें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा